आजकल बारिश हो रही है तो भाई ये घास उगना स्टार्ट हो गई है हमारे बैकयार्ड में। तो हमारा जो वो भी है लैंडलॉर्ड, उसने कहा था कि भाई एक केमिकल आता है वो ला के इस पर स्प्रे कर दो, वरना पूरी बारिशों के सीजन में भाई लिटरली घुटने तक घास आ जाती है। ये उसका कहना है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कितना सही है कितना नहीं है, बट जब हम मूव इन हुए थे 1 महीने पहले बिल्कुल घास नहीं थी, और अभी ऑलरेडी घास यार काफ़ी स्टार्ट हो गई आना। तो इसको भी हमें केमिकली किल करना पड़ेगा सून। तो भाई घास की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम आज की वीडियो की तरफ आते हैं जो कि अबाउट माई न्यू कार है, ठीक है। तो भाई तुम ये सोच रहे हो, सबसे पहला माइंड में जो थॉट आता है वो कहता है कि भाई क्या बंदा है ये, इतनी जल्दी एक गाड़ियाँ भाई कौन बदलता है, ठीक है। मेरे को भी आइडियल नहीं लगती सिचुएशन, इट्स नॉट आइडियल चेंजिंग अ कार एवरी फ्यू मंथ्स। और शायद जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आया था मेरे को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, 2 साल में शायद मेरी ये 5th कार है, ठीक है। तो पुरानी जो कार थी मेरी आउटलैंडर, वो भाई मेरी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कार्स थी, एक ड्रीम कार की तरह थी मेरे लिए एसयूवी, क्योंकि भाई उसमें सब कुछ ही सही था, ठीक है। तो उसके बेचने के मेरे पास एक रीज़न था, आउट ऑफ द बॉक्स रीज़न, वो तो जो मैं अभी गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। बट तब तक तुम पहले मेरी जो अभी करंट कार है, जो न्यू कार है, वो देखो, उसकी ग्लिम्सेस देखो, एंड आई होप तुम्हें वो पसंद आएगी। बाकी जब मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगा तब डिस्कस करेंगे कि मैंने वो गाड़ी क्यों बेची, क्या रीज़न था, और इस गाड़ी में क्या बेनिफिट है ओवर दैट कार, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेट्स वॉच आउट फॉर इट। भाई गाड़ी तुमने बाहर से देख ली, इट्स वोक्सवैगन गोल्फ 2015 का वेरिएंट है ये, और इट्स पेट्रोल, TSI स्टैंड्स फॉर टर्बो सैटिस्फाई इंजेक्शन, टर्बो चार्ज इंजन है इसका। एंड भाई स्पेक्स की बात करें तो भाई काफ़ी बढ़िया कार है और काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट कार है मेरी नज़रों में, क्योंकि जो आउटलैंडर थी वो मेरे फुल टैंक पे चलती थी अराउंड 450 to 500 किलोमीटर्स, जिसमें मैं ऊबर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रैवलिंग भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब इन जनरल जो एवरेज निकल के आती है। इसकी एवरेज भाई इट्स 850 किलोमीटर्स, ठीक है। अभी तक मैं 4 या 5 पे फुल टैंक करा चुका हूँ, और हर टैंक पे मेरे को 820 से 850 के बीच की इसकी रेंज मिली है फुल टैंक की, जो कि ऑलमोस्ट डबल समझ लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार वो गाड़ी थोड़ी बड़ी थी, इट वॉज अ 2.4 लीटर इंजन, ये सिर्फ 1.4 लीटर इंजन है, बट टर्बो चार्ज है तो यार उसका अपना अलग बेनिफिट होता है। तो भाई जैसे मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मेरे को पता है एक्जैक्टली टर्बो इंजन में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट बताऊं तो जिसको टर्बो के बारे में पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता, टर्बो चार्ज इंजन जो होता है उसमें क्या तुम्हारी अगर कम भी पावर इंजन, लेट्स से इट्स ओनली 1.4 लीटर इंजन, बट अगर वो टर्बो चार्ज है वो आपको ज्यादा पावर देता है एंड ज्यादा एफिशिएंट भी होता है, ठीक है। इसकी बहुत पीछे एक इसका रीजन है, बट इन शॉर्ट टर्बो चार्ज इंजन, अगर छोटे इंजन में तुम टर्बो लगा दोगे तो वो तुम्हें उसकी औकात से ज्यादा पावर दे देगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसका जो 2.4 लीटर इंजन था दैट वाज लेस पावरफुल देन दिस 1.4 लीटर टर्बो चार्ज इंजन, ठीक है। तो काफी इंजीनियरिंग वाले लॉजिक है, जिसको इंजीनियरिंग आती होगी भाई उनको पता होगा मैं क्या बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को समझ पाएंगे, मैंने भी पढ़ी हुई है। तो एक तो इसका ये बेनिफिट है कि मेरे को बहुत फ्यूल एफिशिएंट है, ठीक है। सेकंड, आप इसके जो टायर्स हैं भाई वो 18 इंच रिम्स लगी हुई हैं, स्मॉल 18 और 19 मुझे आइडिया नहीं है, बट आई थिंक इट्स 18, क्योंकि अगर आप तुम स्टॉक गाड़ी कभी खरीदोगे तो पोलो में 15 इंच रिम्स आती हैं और गोल्फ में आती हैं 16 इंच रिम्स। तो 16 से 18 मतलब ऑलमोस्ट 2 साइज अप है। उससे भाई जो उसकी स्टेबिलिटी है हाई स्पीड पे भाई इम्पेकेबल है, मतलब मैं तो बता नहीं सकता। ऑब्वियसली वो एसयूवी थी, उसका कंफर्ट ज्यादा है, इसका कंफर्ट उससे थोड़ा कम है, बट जो स्मूथनेस मिलती है इसको, जो ग्रिप मिलती है, आई थिंक दैट इज रियली गुड। भाई ये प्रोज एंड कॉन्स तुम दिन भर करते रह जाएंगे, मेन बात करते हैं कि वो कार मैंने बेची क्यों, ठीक है। तो मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड इंडिया से रिसेंटली आया है, ठीक है। वो जॉब के पर्पज से आया, वो मेरे से बड़े हैं, ही इज 32। तो उनको कार चाहिए थी अर्जेंटली, क्योंकि उनको फैमिली के साथ आए थे, और आजकल ना भाई WA में या पूरा ऑस्ट्रेलिया में कार की सिचुएशन और घर की सिचुएशन भाई बहुत ज्यादा मतलब खराब हो चुकी है। जो रिसेंटली पर्स अभी आए होंगे उनको पता होगा कि घर और रूम ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया आजकल। तो इवन जो घर की बात कर लो, तो अगर जो घर की अगर रेंट अगर आपको 350 पर वीक पड़ना चाहिए था, आजकल वो लैंडलॉर्ड्स 450 एंड इवन 500 चार्ज कर रहे हैं फॉर द सेम हाउस, जस्ट बिकॉज की डिमांड इतनी ज्यादा और सप्लाई इतनी कम है। एंड सेम गोज फॉर कार्स, ठीक है। जो लोग पर्स में रिसेंटली कार ले रहे होंगे उनको महंगी मिल रही होगी,
लाइक जैसे मैंने जो यारिस ली थी, अगर वो उस टाइम पे 6000 की थी तो आज भाई वो इजीली 10K की बिक सकती है। तो आजकल लोग बहुत प्रॉफिट कमाना सिर्फ गाड़ी बेचने पे, बट मेरा बेचने का मुद्दा प्रॉफिट नहीं था। वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं उनको मतलब बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं मेरे। तो इसलिए जब वो यहाँ पे आए थे तो उनको रिसेंटली कार चाहिए थी, वो हवल की कार्स देख रहे थे, वो टोयोटा की RAV देख रहे थे, मतलब 7 सीटर देख रहे थे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक यूट ले लो, ठीक है। यूट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। यूट मतलब जिनके पीछे वो ट्रक सा होता है, ट्रंक टाइप टू कैरी एंड ऑल दैट स्टफ, ट्रे होती है बेसिकली। तो हाईलक्स हो गया, नवारा हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है, बट उनको यूट नहीं चाहिए था बिकॉज यूट्स आर मोस्टली 5 सीटर, उनको चाहिए थी 7 सीटर फॉर द फैमिली, क्योंकि वो काम के पर्पज से आए हैं। तो मैंने बोला कि यार मैंने रिसेंटली एक आउटलैंडर ली है, ठीक है, इट्स नॉट इवन 2 months ओल्ड, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सेम रेट पे दे सकता हूँ। और मैंने लिटरली उनसे कोई प्रॉफिट नहीं लिया एंड सेम प्राइस पे मैंने उनको दे दिया एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि वो गाड़ी भाई बहुत अच्छी कंडीशन में थी। मतलब क्योंकि मैंने एक ट्रस्टेबल सोर्स से ली थी एंड वो मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए बेचना काफी आसान था। एंड मेरा भाई अगेन बेचने का मुद्दा प्रॉफिट नहीं था। आई वाज लाइक यार उनके काम आ जाएगी, मैंने इतनी बड़ी कार ले रखी है, बट यू नो मैं अनिकेत, हमारे 1-2 फ्रेंड्स, हम 7 सीटर का एक्चुअल कभी यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हमारी रोड ट्रिप्स होती हैं वंस इन मे बी 6 months, तो उसके लिए कार रखना आई वाज लाइक कि यार ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंट वो नहीं थी इतनी। और सेकंड रीजन ये था कि भाई किसी ऐसे बंदे को दो जिसको उसके काम आ जाए, ठीक है। उनको इंस्टेंटली नीडी 7 सीटर की, तो मैंने उनको दे दी कार। उसके बदले मैंने ये बढ़िया सी गोल्फ ले ली और इसके क्रेडेंशियल्स क्या था कि ये कोई एक यंग लड़की यूज कर रही थी, लाइक मेरे डीलर के थ्रू आई थी ऑब्वियसली, तो वो नई यंग लड़की इसको यूज कर रही थी और वो मतलब बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से थी। हमेशा इसको सबसे बेस्ट पेट्रोल पे चलाया उसने। 98 ऑक्टेन पेट्रोल होता है, जो आपको पता होगा, ऑक्टेन नंबर से हम फ्यूल कैलकुलेट करते हैं। हमेशा 98 फ्यूल पे चलती थी और रेगुलर सर्विस कराती थी और प्रॉपर वॉक्सवैगन का सर्विस कराती थी, जो कि सबसे महंगी सर्विस होती है। लाइक नॉर्मल सर्विस हम कराएंगे तो शायद $120-150 की हो जाए, वो हमेशा सर्विस कराती थी और एटलीस्ट 600 से 650 उसका बिल आता था। पूरी सर्विस हिस्ट्री इसमें लॉग बुक में पड़ी हुई है। तो मतलब बहुत ही ट्रस्टेबल कार थी और ऐसी कार है जो बहुत कम चली हुई है। लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years ये सिर्फ 85,000 किलोमीटर चली है, जो कि मतलब कुछ भी नहीं है भाई ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं अपना एवरेज बताऊं तो मेरे हफ्ते के साथ 600 किलोमीटर चल जाती होगी गाड़ी। तो वो उसने बहुत अच्छी मेंटेन करी हुई थी कार, बहुत रीजनेबल प्राइस पे मेरे को मिल गई, प्लस मुझे अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ा, उल्टा मेरी जेब में कुछ पैसा आ गया, ठीक है, इसको लेने के चक्कर में, बिकॉज ऑफ दैट स्पिन ऑफ बिटवीन द 2 कार्स। तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट बाय फॉर मी। और उस बंदी से मिला, उसने मेरे को मतलब उसने जो केयर किया ना कार की, लाइक इतना आई डोंट थिंक मैं भी कभी कर सकता हूँ कार की केयर। बाहर से इट्स एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन, अंदर से इतनी प्यारी है, मतलब मुझे कुछ एज सच कमी लगी नहीं इसमें। इसमें बस ये है कि इसमें लाइक पेट्रोल सबसे महंगा वाला डलता है। और एक टाइम ऐसा आया था जब आउटलैंडर ली थी मैंने कि पेट्रोल बहुत महंगा चला गया था बिकॉज ऑफ दैट यूक्रेन एंड रशिया वॉर। जो पेट्रोल हमें $1.35 पर लीटर मिलता था, वही सेम पेट्रोल 91 पेट्रोल हमें $2.10 $2.15 ऐसे प्राइस का हो गया था। तो इट वॉज मेकिंग नो सेंस। प्लस ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उस आउटलैंडर पे भाई उबर ईट्स भी की थी 3-4 बार एंड मुझे लग रहा था कि मेरे हर $600 जो मैं कमा रहा था, 200 से 250 वाज गोइंग ऑन माय फ्यूल। तो आप समझ लो कि प्रॉफिट बिल्कुल मतलब मोर और लेस ब्रेक इवन हो रहा था। उसमें मैं पूरे टाइम गाड़ी भी चला रहा हूँ, मेरे को पैसे भी पूरे नहीं मिल रहे। तो आई थिंक इट वाज मतलब सिचुएशन ना मेरे काम में आ गई कि मेरे को गाड़ी निकालने का प्लान था नहीं, बट दैट गाय गेव मी अ रीजन टू सेल इट एंड इसको लेने के एडवांटेजेस भी मिल गए मेरे को। तो आई थिंक पूरी सिचुएशन काफी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती चली गई। तो आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। मैंने वो गाड़ी अच्छी थी बट मुझे लगा किसी बेटर के यूज हो जाए तो यार जो ज्यादा बढ़िया है, तो मैंने ये ले ली उसके बदले में। इसमें ऊबर करने का मैंने अभी तक ऑनेस्ट स्पीकिंग अभी तक ऊबर नहीं किया है, बट मेरे को पता है अगर ये 850 से 860 किलोमीटर चल रही है भाई एक उस फुल टैंक पे, तो आई थिंक इट्स रियली बेनिफिशियल। ऊबर में भी काम आएगी, डेली कन्वेंस में भी काम आएगी एंड आई थिंक यार मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस कार से अभी तो। और जो मैं तुम्हें फ्यूल का बता रहा था, हैंग ऑन, हाँ तो देख रहे हो ये अभी जो मेरी पहली ट्रिप चल रही है 339 किलोमीटर चल गई है, ठीक है। और साइन क्यों आ गया, बैटरी भी चली गई की कोई नहीं। तो तुम अगर देखो तो रेंज अभी 680 किलोमीटर और चल सकती है गाड़ी, तो ऑब्वियसली 680 तो नहीं चलेगी, तो मोर और लेस 500 और चलनी चाहिए, ठीक है। तो 500 प्लस दैट 339 मेक्स इट लाइक 840 समथिंग। फ्यूल का टैंक भी देख लो 300 किलोमीटर चलने के बाद भी इतना ही खाली हुआ। तो आई थिंक फ्यूल एफिशिएंसी वाज वन ऑफ द मेन रीजन। और भाई इस कार में कुछ फीचर्स तो ऐसे जो मैंने भाई खुद पहली बार देखे हैं, मजाक नहीं कर रहा, तुमने पहले कभी देखे तो मेरे को बता देना। जैसे देखो इसमें ना हैंड ब्रेक नहीं है, इसमें ना ये हैंड ब्रेक है, ठीक है। तो जब इसमें येलो लाइट जल रही है मतलब हैंड ब्रेक लगी हुई है, इसको मैं नीचे दबा दूंगा तो बस हैंड ब्रेक हट गई, ऊपर खींच दूंगा तो हैंड ब्रेक लग गई। भाई काफी बढ़िया फीचर है ये। और ये देख रहे हो ये एक ए करके इसको बोलते हैं ऑटो होल्ड। तो अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ, लाइक इस पर येलो लाइट जल जाएगी, अभी मैं ऑन नहीं कर रहा क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है, तो अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ तो मान लो जैसे मैं रेड लाइट पर रुका तो भाई गाड़ी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही मैं एक्सेलरेटर पे पैर रखूंगा गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये फीचर भी मैंने पहले कभी ऑब्वियसली मैंने किसी कार में नहीं देखा, तो इट्स अ गुड एडिशन। बाकी भाई मेरा एक वॉक्सवैगन में ड्राइव करने का एक अलग कंफर्ट जोन है,
क्योंकि मैंने इनिशियली जब से मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 1 साल अपनी वोक्सवैगन गोल्फ पुरानी वाली चलाई थी, मैंने 3 महीने पोलो चलाई थी। तो भाई मेरे को पूरी आदत बैठ चुकी है। जैसे इसमें इंडिकेटर लेफ्ट साइड पे है, वाइपर्स राइट साइड पे, तो भाई बंदे को आदत नहीं लगती, बट मेरे को बिल्कुल वोक्सवैगन और जर्मन कार से कस्टम हो चुका हूँ मैं। सारे फीचर्स भी अपने को पता है। तो भाई एक अपना कंफर्ट जोन था, इसलिए भी मैंने गोल्फ ले ली। बाकी इसका जो मीडिया सिस्टम है भाई बहुत ही हाई एंड है। अभी जैसे मैं ऑब्वियसली ब्लूटूथ चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे फोन में बज जाएगा गाना और कॉपीराइट आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। बाकी मतलब भाई काफी मॉडर्न कार है, क्योंकि इवन दो इट्स 2015 कार, इसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आजकल की गाड़ियों में भी भाई नहीं मिलते। और एक चीज और भाई, क्योंकि ये एक हैचबैक और वो एसयूवी थी, तो ऑब्वियसली एसयूवी में जो रोड का कंफर्ट होता है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल होता है, बट जो ड्राइवर कंफर्ट होता है उसमें सीट्स आपकी काफी स्ट्रेट होती है। एंड एसयूवीज इट्स गुड फॉर लॉन्ग जर्नीज, बट अगर आप ड्राइवर कंफर्ट की बात करो तो इतना ज्यादा नहीं होता। बट इसमें क्या बकेट सीट्स है पूरी, देख सकते हो तुम, सीट्स की शेप देख सकते हो आराम से। इतना सामान क्यों रहता है भाई यहाँ? सीट्स काफी एक इंक्लाइन लेवल पे हैं, देख रहे हो, लाइक ये आपका ग्राउंड लेवल है और काफी इंक्लाइंड है। तो और ऊपर से बकेट सीट्स है, तो आपको यहाँ पे अपना यहाँ भी सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे थाई के पास भी सपोर्ट मिल जाता है। काफी मतलब कोजी फिट है इनकी सीट्स की। तो भाई ऑब्वियसली इट्स स्पोर्टी एज वेल, टर्बो है तो भाई पावर तो होगी इंजन में, स्पोर्टी भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के हिसाब से भाई मेन चीज फ्यूल होती है। देखो गाड़ी में सबसे खर्चा करने वाला, अगर तुम बार बार फ्यूल देते रहोगे तो तुम्हारा अपना सेविंग तो क्या ही होगी। तो उस रीजन से मतलब वो मेरा बिगेस्ट रीजन था कार लेने का। नाम सो फार सो गुड, नजर नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। जब तक गाड़ी मस्त चल रही तब तक चलाएंगे इसको, बाकी देखते हैं आगे, अगर फ्यूचर में कुछ और प्लान बनेंगे तो विल कीप यू अपडेटेड। और मैं यार बाहर शूट करने वाला था वीडियो, बट जैसे चुप हो जा भाई 2 मिनट। जैसे तुम्हें पता होगा हमारे घर से निकलते ना मेन रोड है, तो पीछे सारी मेन रोड है। तो अगर मैं यहाँ बोलता तो भाई गाड़ियाँ आती रहती हैं, ढंग से आवाज़ नहीं आती, तो मैंने कहा गाड़ी में बैठ के बोल देते हैं। और भाई एक जो सब रीज़न था कार लेने का, वो था भाई ये था जेट ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर की कार मैंने आज तक कभी नहीं चलाई थी, बट मुझे हमेशा ब्लैक कलर ऑन स्पोर्टी कार्स हमेशा सेक्सी लगता है। तो भाई उसके रिम्स तुमने देख ही लिए, जो उस गाड़ी की प्रोफाइल है उसके हिसाब से भाई ब्लैक कलर उस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। तो आई वाज लाइक इसको ले लेते हैं, बढ़िया लग रही है। तो वो भी एक मेरा वन ऑफ द रीज़न कह सकते हो, सब रीज़न ये था कि ब्लैक कलर में है और बहुत बढ़िया लग रही थी। सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। गाड़ी के बारे में बताना था। आज मैं फुल डे छुट्टी पे हूँ। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ मोर, क्योंकि अनिकेत भाई तो सो रहे हैं और हमारा जो तीसरा रूममेट है तेरी भाई, वो तो भाई अपने काम पे चले गए। वो ट्रक चलाते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, दोपहर को आते हैं। तो ठीक है, अपना सेट है बंदों का। मैं प्लान करता हूँ वीडियोज़ बनाने की, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन प्रीटी सून।